न्यू कमर्स इसलिए कि न्यू कमर्स के अंदर रिक्वायरमेंट थी। मैं 15 साल की लड़के के लिए कोई एस्टेब्लिश एक्ट्रेस नहीं ले सकता था, या 17 साल के लिए कोई एस्टेब्लिश एक्टर नहीं ले सकता था। मुझे वो एज ग्रुप में नए बच्चे चाहिए थे। तो एक 15 साल की लड़की, 17 साल का लड़का, वेरी रोमांटिक, वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी। बट ये कि उन दोनों से एक बड़ी गलती एक हो जाती है ज़िंदगी के अंदर, और उस गलती से, उस मिस्टेक को एक्चुअली वो ओन भी करते हैं और कहते हैं हमसे गलती हुई है, हमने जो किया वो सही नहीं है, अपने पेरेंट्स को जाकर बोल देते हैं, लेकिन कोई उनका साथ नहीं देता। तो अल्टीमेटली उनको एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि अगर 15 साल की लड़की प्रेग्नेंट होती है तो लड़के पर ये चार्ज होता है कि उसने रेप किया है, इवन इफ़ इट इज़ विद कंसेंट। तो ये पहली बार मुझे भी पता चला, और बहुत सारे लोगों को ये पहली बार पता चलेगा। ये जो बाकी की फिल्में हैं, इनमें सिमिलैरिटी सिर्फ ये है कि एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसके अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है कहानियों में। मतलब वो, क्योंकि उसमें जो प्रॉब्लम है वो टीनेज प्रेगनेंसी की है, कि वो लड़की जो है उनको ना पता होते हुए कैसे वो दे कम टू नो दैट द गर्ल इज़ प्रेग्नेंट, यू नो। लेकिन वो एक दूसरे का साथ कैसे देते हैं, और टुगेदरनेस की कहानी है, एक दूसरे के साथ की कहानी है कि क्राइसिस में भी और प्रॉब्लम में भी वो एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। और उस जो गलती उनसे हुई है, मतलब द स्टोरी इज़ अबाउट मेकिंग रॉन्ग इनटू राइट। मैं एक 17 साल का लड़का हूँ और लोअर मिडिल क्लास का है, बहुत सिंपल है, बहुत इनोसेंट है। और फिल्म में शुरुआत में वो लड़की माही उसे बुली करती रहती है, उसे रैग करती रहती है, और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद वो लड़का कैसे उसे संभालता है। पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, पर वो कहता है कि डोंट वरी, आई विल बी देयर विथ यू। और इसलिए इस फिल्म का नाम तेरे संग है, क्योंकि वो उससे कहता है कि जो भी हो जाए मैं हूँ तुम्हारे संग। कैसे उस गलती को रिस्पॉन्सिबली निभाते हैं। एक्चुअली इसीलिए मैंने इस फिल्म का जो टैग लाइन है वो किडल्ट लव स्टोरी रखा है। किडल्ट जो है एक नया वर्ड है, ये पहली बार इस्तेमाल हो रहा है, पहले में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो किडल्ट वर्ड है कि आज का किड है वो एडल्ट है, आज वो अपने डिसीज़न जो है, अपने जो बातें हैं वो एडल्ट मैनर में डील कर सकता है। तो तेरे संग जो है वो एक 15 साल की लड़की, 17 साल की लड़की की कहानी है कि उनसे एक मिस्टेक हो जाती है, दे आर किड्स, बट उस मिस्टेक को वो कैसे हैंडल करते हैं इन एन एडल्ट मैनर। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द फिल्म, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड तेरे संग, बिकॉज दे आर टुगेदर ऑल द टाइम। जब आप फिल्म देखेंगे तो ऑब्वियसली जो ये रियलिस्टिक फिल्म है, तो अगर एक 15 साल की लड़की प्रेग्नेंट होती है, ऑब्वियसली उसका पहला रिएक्शन होगा कि अबॉर्शन करें। बट इस फिल्म में कोई रीजंस की वजह से वो लोग अबॉर्शन नहीं कर पाते हैं, और बच्चे को जन्म देना, मतलब एक लड़की फ़ैसला ले लेती है कि अभी मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसके बाद कहानी शुरू होती है कि क्या होता है उन दोनों के बीच। बिल्कुल, यही तो इस पिक्चर में पता चलेगा कि कई बच्चों को पता नहीं होता कि अगर तुम इस तरह की मिस्टेक करोगे तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्राइम है। तो ये आपको इस पिक्चर से पता चलेगा। येस, इट इज़ ए क्राइम, इट इज़ ए क्राइम टू डू दैट, बट देन हाउ इट इज़ शोन दैट यू विल कम टू नो दिस फिल्म। ऑब्वियसली सतीश जी बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। तो जब आप एक बड़े डायरेक्टर और एक टैलेंटेड एक्टर के साथ काम कर रहे हो तो एक ट्रस्ट होता है। मुझे पता है कि इस फिल्म में जो भी हो, बॉक्स ऑफिस का जो भी रिज़ल्ट हो, परफॉर्मेंसेस को लेकर तारीफ़ ही होगी, क्योंकि सतीश जी ने हमें डायरेक्ट किया है। अगर वो एक टेक को ओके करते हैं, इसका मतलब है वो टेक सही है। तो एक ट्रस्ट के साथ मैंने काम किया है, और ऑब्वियसली जो कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है, जो उनकी जो कास्टिंग है, जो शीना की कास्टिंग है, 15 साल की दिख रही है वो फिल्म में, और उसी कास्टिंग की वजह से ये फिल्म मुझे लगता है कि अलग है सारी फिल्मों से। सचिन जिगर, मैंने न्यू म्यूजिक डायरेक्टर को एक्चुअली ब्रेक दिया है। 5 गाने उनके हैं, ऑलरेडी म्यूज़िक का रिव्यू आया, बहुत अच्छा है, और गाने बहुत ही अच्छे हैं, बड़े यूथफुल हैं। मोरे सैयाँ और मौला मिला दे जो गाने हैं वो बहुत अच्छा है। फिर अपना रब मिलिया मैनू, सब मिलिया मैनू, जब मिलिया तेरा प्यार, बड़ा मेरा फेवरेट गाना है। लहजा लहजा तेरे संगो पिया, बहुत अच्छा गाना है। तो गाने जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, बड़े यूथफुल हैं, बड़े रोमांटिक नंबर्स हैं। जैसे मेरे तेरे नाम का म्यूज़िक था, वैसे ही इस पिक्चर में म्यूज़िक है। ऑब्वियसली कितने इस फिल्म में इतने अच्छे एक्टर्स हैं, रजत कपूर है, नीना गुप्ता है, सुष्मिता है। तो जब आप इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हो, पहले तो आपको प्रिपेयर होना पड़ता है कि मैं कोई गूफ अप नहीं करूं, इन्हें भी लगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं अपनी लाइफ में। तो एक मेंटल प्रिपरेशन करना पड़ता है। और जब आप इन्हें देखते हैं, ये जिस कंफर्ट के साथ काम करते हैं, आई थिंक इट्स एक ऑ हो जाता है कि आपको लगता है कि यार एक दिन आएगा कि मैं भी ऐसा एक्टर बनूंगा। आई एम वेरी श्योर, बिकॉज न्यू कमर के म्यूज़िक को थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है थोड़ा ग्रो करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली इस पिक्चर का म्यूज़िक जो है वो अपने आप में एक अलग रंग लेके आएगा और अलग पहचान बनाएगा अपनी।
To watch more, log on to www.erosentertainment.com.